है, किसी की पति पत्नी में नहीं बन रही है, किसी के घर में कमाते बहुत धन आता है लेकिन धन जुड़ता नहीं है। नाना प्रकार की अशांति घर के अंदर फैली हुई है। किसी के घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ऐसी है जिससे कि घर में बहुत कलेश मचा हुआ है, घर एक शमशान जैसा लग रहा है। किसी के घर में वास्तु दोष है, किसी के घर में ग्रहों की अरिष्टता है। इन नाना प्रकार की समस्याएं हैं, तो इन नाना प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे पीड़ित हो रहे हैं। और उन्हें दूर करने के लिए हम कहीं तीर्थों में जाते हैं, कहीं मंदिरों में जाते हैं, कहीं पेड़ पूजते हैं, कहीं पत्थर पूजते हैं, कहीं किसी देवता के पास जाते हैं और फिर किसी तांत्रिक ओझा के पास जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं। वो हमको नाना प्रकार की बातें बता करके और भयभीत कर देता है और भयभीत करके हमसे धन ठगता है। तो हम आप ठगबत्ती से कैसे बचें, ठगों से कैसे बचें, उसके लिए ये समाधान है अलखनाथ भगवान के दरबार में। जिनका भजन हम अंदर करते हैं उन्हीं को हम साकार रूप में विराजमान करके, क्योंकि ये हाजिर रहते हैं, हर पल हैं, ये सुन भी रहे हैं, ये जान भी रहे हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता। ये हर पल हर क्षण मौजूद है, ये हर पल हर क्षण मौजूद है, आपके अंदर जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अरे यही तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जर्रे जर्रे में वो हुस्ने आलमगीर है, चेहरे तो अनेक है लेकिन उस एक की ही तस्वीर है। वो एक ही यहाँ बैठा हुआ है, वो एक ही सबके अंदर बैठा हुआ है, वो एक ही यहाँ साकार रूप में विराजमान है। तो हमें किसी तांत्रिक ओझा के पास नहीं जाना है अपनी समस्याओं को लेकर, हमें ठगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं वादा करता हूं कि अलखनाथ भगवान के दरबार में आए और अलखनाथ भगवान के दरबार में अपनी अर्जी लगाएं। आपके ऊपर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई भूत प्रेत चुड़ैल मसान अगर आपके अंदर बैठी होगी, कोई बंधन पड़ा हुआ होगा, कोई टोना टुटका होगा, आप अलखनाथ भगवान में के दरबार में अर्जी लगाया करके पहली अर्जी में ही आपका काम तमाम हो जाएगा। पहली अर्जी में ही आपका बंधन कट जाएगा। अगर रह जाता है, कोई तगड़ी समस्या है, काफी समय से परेशानी है, तो आप अलखनाथ भगवान के दरबार में 5 सोमवार अर्जी लगाइए या 7 सोमवार अर्जी लगाइए या 11 सोमवार अर्जी लगाइए। बहुत ज्यादा समस्या है तो 21 सोमवार मैं वादा करता हूं पहली ही अर्जी में आपको फायदा हो जाएगा, नहीं तो तीसरी 5 अर्जियों में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और बहुत कठिन समस्या है तो 11 अर्जियां लगाइए और अलखनाथ भगवान के सत्संग में जुड़िए, सत्संग रूपी गंगा में स्नान कीजिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर बहुत तगड़ी समस्या है तो आप 21 अर्जी लगाइए और फिर आपका समाधान नहीं, आपका समाधान दरबार से बता दिया जाएगा। अगर समाधान नहीं हो पा रहा है तो कुछ तरीके आपको बता दिए जाएंगे। अलखनाथ भगवान को अपने घर पर विराजमान करके साकार रूप में उनके पूजन करने का तरीका और महामृत्युंजय मंत्र का तरीका बता दिया जाएगा। आप उसका जाप घर पे बैठ के कीजिए, आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर कहीं नहीं होगा, क्योंकि इनसे बड़ा दरबार किसी का है ही नहीं। यही एक ब्रह्म है, यही एक आधार है जो सबके अंदर विराजमान है। इनका ना आदि है ना अंत है, ये हमेशा हाजिर रहते हैं। इसलिए आज से गंदे ताबीज के चक्कर में पड़ना बंद कर दें और भूत प्रेत की कोई भी समस्या है तो अलखनाथ भगवान के दरबार में अर्जी लगाएं और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आइए सर्वप्रथम हम सभी भक्त लोग मिलकर महामृत्युंजय भगवान के चरण कमलों में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे और फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ के दरबार में जिनको जो जो परेशानी हो वो अपनी अर्जी लगाएंगे। प्रेम सुनिए अलखनाथ भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की।